नमस्कार साथियों, निखिलेश्वरानंद ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आपके अनेक फ़ोन कॉल मेरे पास आए। उन कॉल करने के लिए सभी बहन भाइयों को, माता बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने जो भी मार्गदर्शन पूछा, जिसको जो उचित था सो मैंने दिया। आगे भी आपने जो प्रश्न किया, साधना से संबंधित कई लोग फ़ोन करते हैं कि हमें साधना में सफलता नहीं मिल पा रही है, या उनका एक ही फ़ोन होता है, एक ही बात होती है मंतव्य कि हमें प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा है। तो प्रत्यक्षीकरण कैसे हो? दूसरी बात, इसी में आप लोग कुछ कहते हो कि कमेंट तो 10 तरीके के होते हैं, उस पर नहीं जा रहा हूँ कि प्रत्यक्षीकरण हमें कितने दिन में हो जाएगा, हमने इतने मंत्र जाप कर लिए, इतने लाख कर लिए। तो मित्र, जो भी आपने किया है सो अच्छा किया, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ एक अपने विचार रख रहा हूँ। आपको उचित लगें तो आप इसको मानें, इस पे चलें कि कोई भी साधना करने के पहले उस साधना के मर्म को जानना बहुत आवश्यक होता है। जो हम साधना कर रहे हैं उसका मर्म क्या है, मर्म का मतलब उसके सीक्रेट पॉइंट क्या है। जो आप पत्रिका पढ़ते हैं या कई यूट्यूब पे भी देखते हैं, हजारों साधना पढ़ी हैं और सभी अपने आप में स्वयंभू बने हैं, तो उन सबको मेरा धन्यवाद है कि जो पत्रिका में या किसी चीज़ में मंत्र दिए जाते हैं वो उतने सार्थक नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें मंत्र तो दे दिया है, मंत्र के ऊपर बात नहीं कर रहा, मंत्र तो दे, लेकिन उसकी जो गुप्त विधियां हैं वो नहीं दी जाती हैं। और गुप्त विधि तो आपके लिए उस मार्गदर्शन से ही प्राप्त होती है जिसने इसको किया हो, जिस गुरु ने इसको किया हो वह आपको बताए। सिर्फ मंत्र पढ़ने से, मंत्र देने से कुछ नहीं होता है। हाँ, ये बात अलग है कि भगवान का भी नाम लोगे आप, जो भी किसका नाम लोगे तो उससे संतुष्टि तो मिलती ही है। लेकिन इसमें आप सोचो कि वो सफलता के पराकाष्ठा पर पहुँचे, तो इसमें संशय वाली बात होती है। कठिन कुछ नहीं है, सब सरल है। अब आते हैं कि आप कहते हैं कि मैं प्रत्यक्षीकरण करना चाहता हूँ। तो प्रत्यक्षीकरण के लिए बंधुओं, इसके लिए आपके लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आप अपना बेस का स्थायित्व बनाइए कि आपसे साधना करें, आपका बेस कितना है, आपकी तपस्या का बल कितना, आपकी ऊर्जा कितनी है और आप कितने स्ट्रांग हैं। व्यक्ति कहता है मुझे देवी के दर्शन करने हैं, मुझे अप्सरा के दर्शन करने हैं, मुझे यक्षिणी के दर्शन करने हैं, कब होंगे, कैसे होंगे, मैंने इतने जाप कर लिए। हम आपसे एक ही बात पूछे, अभी आपने भूत के दर्शन किए क्या? आपने ज़िंदगी में वास्तविक भूत को तो देखा ही नहीं है। अगर उसी को देख लोगे तो आपकी क्या हालत होगी। और वो भी जब ही आपको दर्शन देते जब आप उसके अनुकूल बनते हैं। तो एक भूत के आप अनुकूल बन नहीं सके, वो देवी और अक्षिणियों की आप बात करते हैं। सबसे पहले उनके अनुकूल बनिए, उसको समझिए इस साधना का मतलब क्या होता है। इस साधना के लाभ तो अपने आप मिल जाते हैं। अब व्यक्ति क्या करता है, पत्रिका पढ़ता है, यूट्यूब देखता है, लाभ देखे, अरे ये लाभ मिलेंगे, ये मंत्र है ऐसा वैसा, और चालू हो जाता है। ठीक है, जो भी आप करते हैं अच्छा है। हम तो यही चाहिए, साधना के मर्म को समझो, उसके बाद में उस पर कदम रखो। और कोई भी चीज़ पहले आपको मनोमय आएगी, यानी स्टार्ट नहीं आएगी आपके पास, यानी मन के भाव में अक्स बनना। उसके बाद में आपको भावमय हो जाएगी, भाव बनना। भावमय के बाद में आपकी गंधमय आएगी, यानी गंध, यानी सुगंध के रूप में। और गंधमय के बाद में फिर उसके बाद में फिर उसका अक्स बिंब जो बनेगा मानसिक बनेगा। जब इन सब स्थितियों को आप पार करते चले जाओगे, उसके बाद में जा कर के वो आपको प्रगटीकरण पे आती है। और प्रगटीकरण पे जब आती है तब वो सोच लेती है कि मेरा साधक अब मेरे अनुकूल है। आपको वो पसंद कर रही हैं, इसको देसी भाषा में से पसंद कर रही हैं। आप उनके अनुकूल है, उनके बताए हुए मार्ग है, उनके जो मार्ग हैं उस पर आप चल रहे हैं। तब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने लाख 2 लाख मंत्र भले ही आप जाप कर लो वो आपके सामने आ जाए, नहीं आ सकती, क्योंकि उन शक्तियों की भी मजबूरी है। उस मजबूरी, क्योंकि जब तक आपका लेवल साधना को उस स्तर पर नहीं होगा तब तक वो नहीं आ सकती हैं। आशीर्वाद तो देंगे, आपके काम तो बनेंगे बनेंगे। और दूसरी बात क्या है कि कोई भी साधना करने पे आप साधक बने या अपने समस्या को निवारण करने वाले हैं। एक तो ये है कि मैं साधना कर रहा हूँ, मेरी ये समस्या का निवारण हो जाए, बात खत्म हो गई, तो आप साधक नहीं हैं, आप तो अपनी समस्या के निवारण के लिए कर रहे हैं ना उपचार। और एक वो है कि नहीं, मैं साधक बनना चाहता हूँ,
आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। इस तरीके से स्वयं में आप निर्णय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं और किस तरीके की आपकी इच्छा है। इन सब के जब आप अपने आप में जज कर लेंगे, फिर साधना करें और गुरु के मार्गदर्शन में करें, और वही गुरु जो आपको इसके सीक्रेट पॉइंट, गुप्त जो चाबियां हैं इसको कहते हैं, वो बताए। जो मंत्र गुरु अपने मुंह से देता, मुख से बोल के देता, उसके सीक्रेट पॉइंट बताता, वो मंत्र सार्थक ज़्यादा होता है और आपके लिए लाभदायक होता है। ऐसे कई मंत्र हैं, बीज मंत्र वही है, लेकिन किसको कहाँ से कैसे बोलना है, क्या लगाना है, कैसे करना है, ये तो गुरु ही बता सकता है। मैं किसी साधना के विषय में नहीं, कोई गलत, सब साधना सही है, चाहे छोटी हो साधना, कोई छोटी नहीं होती, कोई बड़ी नहीं होती है, साधना सब बराबर होती हैं, उनका अपना अपना प्रभाव है। सिर्फ आप उस प्रभाव को कितना स्वीकार करते हैं, कितने योग्य हैं, कितने पात्र हैं, उस आधार पे आपको उसका लाभ मिलेगा। सिर्फ ये नहीं कि आपने मंत्र जाप किया वो मेरी प्रत्यक्षीकरण हो जाए, प्रतीकीकरण हो जाए। तो ये सोचो, जब घर में भी कोई, अगर हम किसी को मित्र बनाते हैं, अपना मित्र, तो वो भी हमारे साथ अनुकूल नहीं हो पाता, वो भी हमें कुछ परखता है, देखता है कि हमारा ये मित्र सही है या नहीं है। तो ये तो खैर दैविक सत्यां हैं। मनुष्य योनि और दैविक योनि में डिफरेंस है। दैविक योनि को अपने अनुकूल करना, उस जैसे ही बनना होता है। जब आप उनको अपने अनुकूल करोगे तो वो आपके निश्चित ही आपके कार्य करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी मेरे YouTube चैनल के बहन भाइयों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।